नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, लाख कोशिशों के बाद भी, बार बार आईएमएफ से पैसे मांग कर भी, बेल आउट पैकेजेस के बाद भी पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पिछले कई सालों से पाकिस्तान ना केवल इकोनॉमिक क्राइसिस बल्कि पॉलिटिकल क्राइसिस से भी जूझ रहा है। ऐसे में इनके एक नेता ने कुछ अजब ही बात कह दी, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे उन्होंने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भारत सुपर पावर बन रहा है और हम भीख मांग रहे हैं। क्यों ऐसा कहा गया, क्या है इसके पीछे के कारण, इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से उभर पाएगा आने वाले समय में, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। इंडिया सुपर पावर और हम भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के लीडर ने इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर यह बात कही, जो कि इस समय इंटरनेट पर वायरल हो गई है। चलिए, पाकिस्तान के लीडिंग राइट विंग इस्लामिक लीडर मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के सपोर्ट में आकर यह बयान दिया और कहा कि भाई पीटीआई को पूरा अधिकार है कि वो रैलीज कर सकते हैं और वो सरकार भी बना सकते हैं। ये किस बैकग्राउंड में हुआ? अभी 29 तारीख को ही पाकिस्तान में एक रैली का आयोजन किया गया था पीटीआई के द्वारा, इमरान खान की रिहाई को लेकर एटसेट्रा एटसेट्रा, जो पहले भी होता रहा है। यहां पर मैं बता दूं, रहमान जो है वो चीफ हैं अपने फैक्शन के ऑफ दी जमायत उलेमा ए इस्लाम फजल JUIF। इन्होंने एक विस्फोटक स्पीच दी नेशनल असेंबली में और यहां पर उन्होंने जो पावरफुल स्टैब्लिशमेंट है उसको स्लैम करते हुए कहा कि भाई इन पर, मतलब बेसिकली आरोप लगाया कि भाई ये रिग कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, इन्होंने बर्बाद कर दिया है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तहरीके इंसाफ ने ट्रेन मार्च होल्ड किया था टू बेसिकली उनका जो स्ट्रगल चल रहा है टू रिलीज इमरान खान, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उसी कोशिश में ये भी किया गया। इस पर रहमान ने कहा कि ये राइट है पीटीआई का कि वो रैलीज होल्ड करे, ठीक है। साथ में ये भी कहा गया कि भाई हमने ऑब्जेक्ट किया था 2018 के इलेक्शन को और हम ऑब्जेक्ट करते हैं फरवरी 8 को जो पोल्स हुए हैं इनको भी, क्योंकि अगर 2018 के पोल्स रिग्ड थे, उसमें धोखाधड़ी हुई थी, उसमें गड़बड़ी थी, तो इस बार गड़बड़ी कैसे नहीं हो सकती, इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। तो काफी गुस्से में यहाँ पर रहमान दिख रहे हैं, जो वायरल वीडियो चल रहा है उसमें भी। चलिए इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी हमारे जो सेंटर के रिजल्ट्स हैं, इस बार आप देख सकते हैं कि यूपीएससी 2023 में भी अनअकैडमी के जो लर्नर्स है उनका परचम लहराया। आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया इस साल विद द हेल्प ऑफ यूपीएससी अनअकैडमी IAS एडवांटेज। क्या है ये एडवांटेज? जहां पर आपको मिलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ जीएस के साथ साथ डेडिकेटेड CSAT और ऐसे राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर कवरेज विद मंथली मैगजीन, रेगुलर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर्स। टेस्ट सीरीज की भी चिंता नहीं है क्योंकि 40 से ज्यादा सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और 1-on-1 मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग तो आपको मिल ही रहा है। कैसे मिलेगा? हमारे ऑफलाइन सेंटर्स विजिट कीजिए, दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग, जहां पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही आप अगर यूपी में प्रयागराज के आसपास हैं तो प्रयागराज में भी एक सेंटर है हमारा, जहां पर ये सभी एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। गो एनरोल नाउ इन दी रनिंग कोर्सेज। आने वाले समय में भी कोर्सेज होंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मंजिल 2024 के बाद से 50% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। सेंटर जरूर विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है, दी नंबर्स, दी एड्रेसेस, एवरीथिंग, और एक फॉर्म भी है, उस फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं so that you can avail up to 50% discount on your subscriptions। इन नंबर्स पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, यहां पर रहमान ने कंपैरिजन ड्रॉ किया भारत के साथ और कहा कि भाई जिस तरह से हमारी नेबरिंग कंट्री यानी भारत स्ट्राइव कर रहा है टू बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? बैंक्रप्सी की तरफ। अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान आजाद हुए, ठीक है। आज पाकिस्तान कहाँ है? वो बेग कर रहा है टू अवॉइड बैंक्रप्सी। ऑन द अदर हैंड, इंडिया ड्रीम कर रहा है बिकमिंग अ ग्लोबल सुपर पावर, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कि पाकिस्तान को बेग करना पड़ रहा है बैंक्रप्सी को अवॉइड करने के लिए? यहां मैं आपको बता दूं, आज ही जो IMF है उन्होंने रिलीज कर दिया $1.1 बिलियन लोन
एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान को प्रॉमिस किया गया था, इमीडिएट रिलीज की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ जो मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है पाकिस्तान, इज रिसीविंग $3 बिलियन का बेल आउट फंडिंग पैकेज फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया कि किस तरह से हम भीख मांग रहे हैं। और यहाँ पर बेसिकली एजेंसी ने अग्री भी कर दिया कि वो इमीडिएटली डिस्पर्स कर देगी जो फाइनल ट्रांच है 1.1 बिलियन का, जिसके बारे में आज भी कंफर्म कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद अभी और भी फंड्स चाह रहा है फ्रॉम दी IMF, वो उसके लिए भी प्लान कर रहा है। तो ये सारी इस बैकग्राउंड में सारी बात यहाँ पर रहमान के द्वारा बोली गई। यहाँ पर रहमान ने तो करंट असेंबली को अक्यूज कर दिया ऑफ बीइंग सोल्ड ऑफ, कि बिक गई है, और जो प्रेजेंस है इंडिविजुअल्स की जो पाकिस्तानी फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको अडियर नहीं करते हैं, उनको भी यहाँ पर उन्होंने लताड़ा। साथ में उन्होंने एम्फेसाइज किया द बर्डन ऑफ नेशनल डेट, जो कि हर पाकिस्तानी नागरिक झेल रहा है, और साथ में क्रिटिसाइज किया सरकारों को द नेशन स्टैग्नेशन, की भाई स्टैग्नेशन आ गया है, हम ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। इस तरह से जो प्रोग्रेस है, ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई कि प्रोग्रेस क्या हो रही है, स्टैग्नेंट हो गई है, हिंडर हो रही है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर की गई। साथ ही ऑल्सो क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द करंट पार्लियामेंट, जो अभी सरकार बनी है उसकी भी लेजिटिमेसी की इन्होंने बात कर दी कि किस तरह का सरकार है, और यहाँ पर अक्यूज भी किया मेंबर्स को कि वो कोई भी प्रिंसिपल जो उनको फॉलो नहीं कर रहे, उनको ग्रांटेड ले रही हैं, और वो डेमोक्रेसी को सेल कर रहे हैं। यहाँ पर रहमान ने लेमेंट किया है फेलियर टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस फ्रॉम दी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑल्सो। CII ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उसको भी लागू नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर इसके पीछे उनका कारण ये है कि वो कहते हैं कि जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है, उसको ध्यान में दे ही नहीं रहे हैं, उस सबसे परे हो चुके हैं, सब भूल चुके हैं। यहाँ पर कोट अनकोट ही सेड वी गॉट दी कंट्री इन द नेम ऑफ इस्लाम, हमें ये देश जो मिला था इस्लाम के नाम पर मिला था, और आज हम सेक्युलर राज्य बन गए हैं। 1973 के बाद से कोई भी रिकमेंडेशन जो थी CII की, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हम एक इस्लामिक कंट्री कैसे बन सकते हैं, कैसे कह सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी CII है, ये एक संवैधानिक बॉडी है पाकिस्तान की, जिसको सेटअप किया गया था टू हेल्प इस्लामाइज द लॉज, इस्लाम के अनुसार कानून हो, उसके अकॉर्डिंग कानून बने। इसलिए यहाँ पर इस बात का भी गुस्सा यहाँ पर रहमान ने दिखाया कि इसके जो रिकमेंडेशंस हैं उनको भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया 1973 के बाद से। तो काफी गुस्से में यहाँ पर रहमान ने ये स्पीच दी, जो कि वायरल है फिलहाल। ना पाकिस्तान में अभी फरवरी में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिली। यहाँ पर PMLN जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, उन्होंने कोलिशन बनाया PPP के साथ, और सरकार बनाई विद शहबाज शरीफ एट दी हेल्प, मतलब शहबाज शरीफ को एक तरह से PM बना दिया गया। यहाँ जो देश है पूरा पाकिस्तान जो है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में है, उससे जूझ रहा है। और यहाँ गवर्नमेंट होप कर रही है कि विद द हेल्प ऑफ IMF फंड्स जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको जल्दी ही अचीव किया जाएगा। ये उम्मीद लगाई जा रही है, बहुत समय से उम्मीद चल रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस को एक्सपीरियंस कर रहा है 2022 से, और इसकी वजह से फूड के प्राइसेस बढ़ गए, गैस ऑयल सबके प्राइसेस राइज हो रहे हैं। ये क्राइसिस जो है ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फैक्टर्स का, ठीक है। किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जिसमें कि कोविड-19 पैंडेमिक भी है, एनर्जी सप्लाई चैलेंजेस भी रहे, 2022 का मॉनसून फ्लड्स आपको याद होंगे जिसने 8 मिलियन से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस कर दिया था, और $300 बिलियन का डैमेज पाकिस्तान को झेलना पड़ा था। इसके अलावा लॉस ऑफ कॉटन क्रॉप्स, जिसने कंट्री की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको डैमेज कर दिया। इन सभी कारणों के चलते ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे दिसंबर का ये आर्टिकल है BBC का, जहां पर उसने लिखा था, BBC में दिसंबर का ये आर्टिकल है जहां पर पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में लिखा था, प्राइस हाइक्स पॉलिटिकल वॉर्स हिट मिलियंस, मतलब इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस चल ही रहे हैं। इसके अलावा और भी क्या कारण है? पुअर पॉलिसी चॉइसेस, पॉलिसी सही नहीं बन रही है। एडवर्स ग्लोबल कंडीशंस, भाई रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, उसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में जियोपॉलिटिकली, उसकी वजह से। इसके अलावा एक ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शंस आए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात मैं कर रही थी, स्पेसिफिकली दी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं। जो एक्सपोर्ट्स होते थे यहाँ से रशिया, वो घट गए। इस चक्कर में ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, जो कि पूरा विश्व ही झेल रहा है। हम
फिर भी उसको संभाल पाए, बिकॉज हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल है, थोड़ी बेहतर सिचुएशन में है। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत खस्ता हालात में था, तो इसको बिल्कुल नहीं झेल पाया रशिया यूक्रेन वॉर के जो आफ्टर इफेक्ट हैं या जो इफेक्ट्स चल रहे हैं उसके चलते जो इफेक्ट्स आए हैं, तो इन सब की वजह से ये हालात यहाँ पर पाकिस्तान की हुई है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.